तूने तो नहीं करनी ना शादी। मेरी इतनी खोपड़ी खराब हुई, मेरी उम्र उससे 10 साल छोटी है। घर का काम करने में मैं 4 बार रो जाती हूँ, 4 बर्तन मुझसे धुलते नहीं है, खाना मुझसे ढंग से बनता नहीं है, अच्छा बनता है मोस्टली बट कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मम्मी पापा ने कभी मुझसे घर का काम नहीं करवाया है, ऑनेस्टली स्पीक। असल में औकात उनकी वो भी नहीं होती। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनके लिए वेलकम। तो जो पीछे से आवाज़ आ रही है वो है ये, क्योंकि मैं अपना ब्लॉग देख रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसलिए मैं ये चला कर बैठी हूँ। द थिंग इज आई वॉज नॉट इवन दिस मच क्लोज टू मेक दिस व्लॉग राइट नाउ, बट आई हैड टू, क्योंकि एक अभी ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो आई वॉज टेकिंग माई बाथ, सडनली आई हेयर अ नॉक ऑन माई डोर। तो थोड़ा सा वो हो गया कि यार इस टाइम पे कौन है यार, क्योंकि नहाते समय अगर डिस्टर्बेंस होती है ना तो मुझसे झेलने नहीं जाती वो चीज़। तो बात यूँ हुई कि एक पंडित जी आए हैं, मतलब आए थे उस टाइम पे, एंड आई न्यू कि वो कौन है, वो एक बार पहला चुके हैं, उनकी मम्मी से बात हुई है। तो ही वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि हाउ माई मदर टोल्ड हिम अबाउट सम गर्ल और बॉय, कि उसके लिए रिश्ता देखना है। तो ही वॉज आस्किंग अबाउट दैट। और मम्मी एक्चुअली अभी तक घर में नहीं है क्योंकि मम्मी स्कूल में है। तो आई वाज लाइक ठीक है कि जब मम्मी आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी या उनको बोल दूँगी आपसे बात कर ले। और फिर अचानक से मुझसे पूछते हैं तूने तो नहीं करनी ना शादी। मैंने कहा नहीं। तो कहते बिल्कुल भी मन नहीं है अभी। मैंने कहा मुझे 3-4 साल तक करनी ही नहीं है कुछ, और मैंने कहा अभी मेरे को अपनी चीज़ें खुद करनी है, और मैं अपनी सिचुएशंस में कंफ्यूज हूँ, मैं मेरे पे अलग प्रॉब्लम्स है, मेरे को अभी शादी करनी नहीं है। और अभी मेरे हिसाब से मेरी कोई एज नहीं है शादी करने की, ठीक है। कह रहे दिखने में तो तू ठीक ठाक बड़ी लगती है, या हट्टी कट्टी है, ये सो कि टाइम से कर लीजिए शादी, इसके बाद क्या पता कि शरीर फैलता है। मेरी इतनी खोपड़ी खराब हुई, शरीर फैलता है। अबे तुम ऐसे कैसे, ओह गॉड। मेरी उम्र, जिस लड़के का रिश्ता वो लेके आए मेरे लिए, मेरी उम्र उससे 10 साल छोटी है, 10 साल। मेरा ऐसा दिमाग घूमा। कहता है लड़का वो है बीएसएफ में और लोकल का है। तो मैंने कहा तो अच्छा रिश्ता है, शादी कर लो। मैंने कहा हु आर यू। मैं कहा तुम्हारा काम है रिश्ता लेके आना, तुम दो और टाटा बाय बाय करो। ये फालतू की बकवास मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर फैल जाएगा, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। माना कि ये जो हमसे पहली वाली एक स्टेप बैक की जो जनरेशन है, उनका कहना ही होता है कि शादी टाइम से कर लेनी चाहिए, लड़कियों के लिए अच्छा होता है क्योंकि हेल्थ वगैरह। ठीक है, वो मैं मानती हूँ, ठीक है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। कुछ बातों से मैं एग्री करती हूँ कि ठीक है हो जाना चाहिए टाइम से। और अगर तुम्हारे पास अगर लाइफ में कुछ करने को भी नहीं है तो तुम ये भी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। मुझे अपनी लाइफ में अभी और चीज़ें करनी हैं, एक्सपीरियंस लेना है, उससे पहले मैं शादी नहीं कर सकती। तो स्टॉप सेंडिंग मी रिश्तास। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मत आना मेरे मुँह के आगे कभी भी, क्योंकि आज ऐसी बेशर्मी वाली बात करके गए हैं वो मेरे से, जो कि जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे किसी से भी नहीं थी। लाइक तुम किसी के मुंह के सामने अगर ऐसा बोल सकते हो, तुम क्या रिश्ता कराते हो यार। चलो ठीक है, ये बात भी हो गई, ठीक है। देन ही केम टू बॉडी शेमिंग एंड ही टोल्ड मी दैट आई कैन शो यू द पिक्चर्स ऑफ द बॉय, इफ़ यू लाइक इट यू कैन टॉक व्हाट। भाई मुझे कुछ करना नहीं है, मेरी उम्र अभी कम से भी कम है, ठीक है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है। मैं कोई अभी एक ऐसा ऑफिशियल कोई रिश्ते में निभ जाऊँ, मैं इतनी मैच्योरिटी नहीं आई मेरे अंदर, ना इतना पेशेंस है मेरे अंदर। घर का काम करने में मैं 4 बार रो जाती हूँ,
4 बर्तन मुझसे धुलते नहीं है, खाना मुझसे ढंग से बनता नहीं है, अच्छा बनता है मोस्टली, बट कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन तुम दूसरों के घर में गड़बड़ नहीं झिलवा सकते किसी और को, जब तक तुम इन सब चीज़ों में परफेक्ट नहीं होगे। मेरे हिसाब से तो मैं खुद नहीं करूँगी जब तक मुझे सब चीज़ नहीं आएगी। सुबह उठने में मेरे को मौत आती है, घर का काम करने में मुझे मौत आती है, आटा का कट्टा उठाने में मुझे मौत आती है, कपड़े धोने में मुझे मौत आती है, वॉशिंग मशीन तक मैं चलाऊंगी नहीं जब तक मेरी मम्मी बोलेगी नहीं। इतनी मैं कामचोर हूँ। मैं कैसे शादी कर लूँ यार? और ये अपनी वो मैं उनको नहीं बता सकती ना कि मैं इतनी कामचोर हूँ, क्योंकि जैसे मोस्टली यही करती हूँ मैं नहीं करती घर का काम मोस्टली, क्योंकि मेरे को सबसे पहले तो अपने हाथों से बहुत प्यार है। मैं घर का काम इसलिए भी नहीं करती क्योंकि हाथ हो जाते हैं बहुत रफ, और उनको वापस से मॉइस्ट करने में मुझे लगता है 1 से 1.5 हफ्ता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझसे घर का काम नहीं करवाया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी नहीं करवाया। वो मैं अब इसलिए करती हूँ क्योंकि हम 2 लोग हैं। मम्मी खैर पहले से जॉब करती है, लेकिन अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं थोड़ी हेल्प मम्मी की कर सकती हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। वरना मैं कोई इतनी वो नहीं हुई हूँ अभी कि तुम कल ही मेरी शादी कर दो और कल ही मैं कोई सुखी संसार बसा दूँ किसी का, ऐसा नहीं है। हर काम करने में मुझे भी मौत आती है यार। मैं भी आजकल का यूथ हूँ। इफ़ यू गाइस आर वॉचिंग बिग बॉस, पूजा भट्ट ने एक बात बोली है कि आजकल के यूथ और एनर्जी का कोई मिलन नहीं है, तो शी इज़ राइट समवेयर, ठीक है, समवेयर शी इज़ राइट। आलस दिखा देते हैं हम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल निखट्टू निकच्चे बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आई एम टेलिंग यू 0.001% मुझे उसकी बात सही लगी, बाकी वो अपना जाने, बाकी वो जो बिग बॉस वाले सुन रहे हैं वो जाने, लड़े मरे कटे। तो बात है कि यूथ और एनर्जी का है थोड़ा लोचा, बट यार मेरा दिमाग खराब हो गया यार। वेयर एवर आई गो, उम्र हो गई है शादी कर लो। तुमने कब देखी मेरी उम्र? व्हाट इज़ दिस बिहेवियर यार? मत करा करो यार। मैं अपनी बेइज्जती खुद कर रही हूँ आज इस व्लॉग में, क्योंकि मैं बता रही हूँ स्टॉप सेंडिंग मी रिश्तास। अभी मैं इतनी मैच्योर नहीं हुई ना, मेरे अंदर इतना पेशेंस है। अगर चलो मान लो तुमने मेरी शादी करा दी, जो ये रिश्ता लेके आए थे, अगर हो गई मेरी शादी, ठीक है, हो गया मेरा पति ऑफिसर इंस्पेक्टर जो भी है, उसने मुझे मेरी मम्मी मुझे एक बार गुस्से में कुछ ऐसा कह देना जो मेरे दिल में चुभ जाए, 1 हफ्ता हो जाता है मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करती। वो मेरी मम्मी है, वो झेलेगी मुझे, आके मनाएगी मुझे। वो क्यों झेलेगा? वो तो फिर मैं क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ? मेरे दिल में छोटी छोटी बातें ऐसे चुभती हैं ना। मेरे बहुत करीबी लोग जानते हैं कि मैं कब किस बात को अपने दिमाग में, छोटी सी बात जो तुमने मुझे बोली, अगर मुझे बुरी लगी और वो तुम्हें नहीं पता, उस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना के अपने दिमाग में मैं क्या क्या सोच बैठूँ, वो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे अंदर है अभी बचपना, जो कि मुझे कभी भी, वैसे तो अपनी मरते दम तक मुझे अपना बचपना नहीं खतवाना है, ठीक है। और ये जो ऊपर से आज घर में आके हरकत करी है, एक तो मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती करके गए हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं आई। तुम चाह भी भला रहे हो, कर भी बेइज्जती रहे हो, क्या करना चाह रहे हो भाई? खुद तुमको मारे बैठे हो, शादी तुम दूसरों की करा रहे हो। ये क्या सीन है? सीन क्या है? मैं बोल रही हूँ मेरी उम्र नहीं है, तो भाई तुम कंटिन्यूसली मुझे पोक कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, कर लो कर लो कर लो, ये अच्छा रिश्ता है, लोकल में है। बंदा मुझे कहता कि तो घर जमाई बन जाएगा। अबे मतलब क्या है ये? घर जमाई बन जाएगा? नहीं बनाना है भाई घर जमाई। बस अभी नहीं हूँ क्या, मेरी मेंटल स्टेट भी नहीं है ऐसी अभी कि मैं कहीं अभी चली जाऊँ। प्लीज़ स्टॉप सेंडिंग में रिश्तास गाइस। मैं इतना कुछ बोल गई हूँ, प्लीज़ थोड़ा समझना। इमोशनल तरीके से, गुस्से में मैंने थोड़ा बहुत बोला है, लेकिन मैं लाचार हूँ यार, ठीक है। मत करो यार, ये सब काम मत करो। ऊपर से तुम कहते हो कि ये बाद में बॉडी फैल जाती है। क्यों भाई, क्यों फैल जाती है बॉडी? अभी मैं खुद मान रही हूँ कि मैं अभी अपने हेल्थ पे नहीं दे रही हूँ ध्यान, तो मैं अभी जब से मेरा पैर टूटा है तब से मैं और बहुत फैल चुकी हूँ। मैं खुद मान रही हूँ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। 1-1.5 महीने अगर आप बिस्तर पे पड़े रहो, हिलो ना, एक्सरसाइज मत करो, ऊपर से जो मैं 3-4 महीने जिम किया था सबकी बैंड बज चुकी है। दो हफ्तों में यूँ शरीर फूल के आ जाएगा बाहर आपका, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और अब जब अब मैंने शुरू कर चुका है, तो
जिस हालत में मैं जिम करती हूँ ना अपने पैर के दर्द को लेकर, वो भी मुझे मालूम है। तो स्टॉप सेइंग कि तुम्हारा शरीर फैल जाएगा। मेरा शरीर फैले, घटे, फटे, कुछ भी हो, आई विल मैनेज, जैसे अभी तक मैं करती हुई आई हूँ। ठीक है, अच्छा भाई सब 3-4 साल पहले नहीं देखा, तब तुम बोलते यार कितनी पतली है, कितनी सूखी है, तब तुम ऐसे बोलते यार। कब ग्रो अप गाइस, तुम कहाँ ग्रो अप, तुम ऑलरेडी ग्रो अप हो चुके हो, पर नहीं हो रहा है तुम्हारा नहीं, उस पंडित जी का जो अभी मेरे घर में आए, बहुत दिमाग खा गया यार। तो ये व्लॉग सिर्फ उनके नाम के लिए। अब आगे मैं आपको बताती रहती हूँ क्या क्या होगा आज के दिन में। आज इतना खोपड़ा ख़राब किया ना भाई लोगों। ये जो लड़कियां हैं ना, अगर कोई लड़की अगर इस ब्लॉग को देख के रिलेट कर सकती है ना, तो कमेंट में कुछ ऐसी चीज़ या ऐसी बात या ऐसा इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ है, ज़रूर लिख के मुझे बताना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो वो किस हद तक बात बोल सकते हैं आप लोगों को। मतलब एक लोग कहते हैं कि अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करो, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आपको अपने से छोटों को भी रिस्पेक्ट देनी होती है, अगर आप चाहते हो कि वो आपको बदले में रिस्पेक्ट दें। ठीक है, आप कहते हो आजकल के बच्चे बहुत जेनजी हैं, आजकल का यूथ बहुत बिगड़ चुका है। वो इसलिए बिगड़ चुका है क्योंकि हमारा यूथ गिव एंड टेक में बिलीव करता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एंड आई फील कि मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव इन दिस गिव एंड टेक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, सब ठीक है। कोई बिगड़ा हुआ कोई कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं होता। तुम लोग जैसा जिसके साथ रहोगे वैसा तुमको सामने वाला ट्रीट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोले यार, ऊपर से तुम भैंस की बॉडी शेम कर रहे हो किसी को। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, खैर मेरे को तुम कुछ भी बोलो, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए अगर तुम ये टर्म्स मेरे साथ यूज़ कर रहे हो तो तुम मुझसे बात मत करो। अपना कंठ काट दो, अपनी जीभ काट दो, फेंक दो, पर मुझसे बात ये मत करो। साफ सीधी बात ये है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई मुझे मोटी बोल रहा है, भैंस बोल रहा है, सांड बोल रहा है, कुछ भी बोले, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना है। जिस दिन मैं पतली हो गई उस दिन सब पागल हो जाएंगे, इसलिए मैं कुछ लोगों को मत ना समझो, मजाक कर रही हूँ यार, सच में। लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। जब मैं पतली भी थी तब भी लोग ऐसे ही बोलते थे। अब जब मैं थोड़ी हट्टी कट्टी हो गई हूँ, अभी लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तुम मौजे लो यार, तुम लड़कियों के शादी के पीछे मत पड़ो, जिसको करना होगा वो कर लेगा। अगर लड़की खुद बोल रही है कि मेरी शादी करा दो, मेरी अरेंज मैरिज करा दो, देन इट्स फाइन। जिसकी खुद की मर्जी है उसको कराओ ना। खुद की तुम्हारी शादी हुई नहीं, लड़कियों के पीछे तुम ऐसे पड़े हो शादी करने के लिए। लड़के तुम्हारे पास पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, ये ऑफिसर वो ऑफिसर। मेरे मोहल्ले में मैंने तो नहीं देखा आज तक ऑफिसर जो कह रहे हैं तुम्हारे मोहल्ले से तुम्हारे रिश्ता है। मेरे मोहल्ले में कहाँ है ऑफिसर? कहीं से ज़्यादा अब मेरा हो गया है, बट कोई बात नहीं, मज़ा आया खैर बता के आप लोगों को। चलो अब आके देखते क्या क्या करते हैं। मैं तब तक अपना दिमाग शांत करने की कोशिश करती हूँ। दाल चावल मम्मी के लिए ऑलरेडी बना, थैंक गॉड उसके आने से पहले खाना बना दिया भाई, वरना मुझे पता है मेरे खाने में स्वाद नहीं आना था। इतनी नेगेटिविटी। चलो गाइस, स्टे काम, टेक अ डीप ब्रेथ वाला सिस्टम कर रहे हैं। पानी पी रही हूँ ठंडा, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ तो गाइस, थोड़ा तो नहीं बट काफ़ी बिग ब्रेक हो गया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा बिजी थी। हाँ तो इससे पहले जो मैंने आपको बातें बताई हैं, मैंने अपनी मम्मी को शेयर करी जब मेरी मम्मी स्कूल से आई, एंड यू गाइस वोंट बिलीव बट शी सेड, उन्होंने कहा मेरी उससे ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो आई फील लाइक आई हैव बिन बिट्रेड, और थैंक गॉड कि मैंने उस आदमी को अपने घर के अंदर कदम रखने नहीं दिया। तो ये चीज़ अच्छी हो गई कि अब मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। अगर वो दोबारा आते हैं, कोशिश करते हैं अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट। आई डोंट फील कि ये चीज़ दोबारा
होनी चाहिए। फील क्या नहीं, ये नहीं होनी चाहिए, मेरा फील बोलना गलत था, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आई थॉट कि अब मैं दिल से चाहती हूँ कि वैसे दोबारा ये चीज़ अगर हो तो मैं बहुत अच्छे से जवाब दे दूँ, क्योंकि नाउ आई नो द रीज़न। आप किसी के भी घर में ऐसे आके ये बातें नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपका कोई राइट नहीं, आपका कोई हक नहीं है किसी के। एंड स्पेशली इफ़ यू नो कि इस घर में सिर्फ 2 फीमेल्स रहती हैं, इनके यहाँ मेल्स का रेजिडेंस नहीं है। तो माई मॉम जस्ट टोल्ड मी कि जिन लोगों को ये पता होता है ना, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। एंड आई वॉज वेरी शूक्ड टू माई हार्ट, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये बात सच लगी। जो भी मैंने इससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी या जो भी एडवाइस दी होगी, तो उस पर गौर करना, क्योंकि काम आएगी लड़कियों और लड़कों, तुम्हारी बहनों के लिए भी काम आएगी। प्लीज़ स्टे अवेयर, क्योंकि कल के बाद से मैं अपने घर में खुद की सिक्योरिटी बढ़ा चुकी हूँ। सी दिस इज़ व्हाट हैपेंस अगर आप यू नो अकेले रहना शुरू कर दो। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम द पीपल यू डोंट नो एंड दे ट्राई टू बी अ गार्जियन। असल में औकात उनकी वो भी नहीं होती। गधे भी समझते हैं कि हम शेर हैं, होते वो कुत्ते हैं। ध्यान दीजिए गर्ल्स क्या, औरतें सब ध्यान दो यार ऐसे क्रीपों को। ये तो बहुत भसड़ हो गई है दिमाग में, इतना बकवास। अब मुझे लिटरली समझ में आ रहा है कि वो इतनी बकवास क्यों कर रहा था। बी सेफ गर्ल्स एंड बहनों और भाइयों की बहनों और सबकी बहनों, बी सेफ गाइस। ये अच्छा नहीं हुआ, बट लेट्स डक इट and I will meet you in another vlog. See you, stay tuned, and if you like the advices or the video, do like and comment. Also share the video and subscribe to my channel.